नमस्कार, इंसाफ की आवाज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। लौह नगरी जमशेदपुर के युवा प्रतिभा ने एक बार फिर से शहर का नाम रोशन किया है। पिछले दिनों संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव में शहर की बेटी बारीडीह निवासी अयति मिश्रा ने पूरे देश के 2,34,000 से ज्यादा युवाओं के बीच उप विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया। एक और जहां अयति मिश्रा के उप विजेता बनने पर शहरवासी प्रसन्न हैं, वहीं दूसरी ओर गुरुवार को अयति मिश्रा के शहर आगमन पर भाजपा बारीडीह मंडल अध्यक्ष संतोष ठाकुर के नेतृत्व में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने सम्मानित किया। इस दौरान उनके माता पिता मौजूद रहे। अपने एग्रीको स्थित आवास पर पूर्व सीएम रघुवर दास ने अयति मिश्रा को पुष्प गुच्छ, अंग वस्त्र और पुस्तक भेंट कर बधाई और शुभकामनाएं व्यक्त की। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बताया कि जमशेदपुर की बेटी अयति मिश्रा ने अपनी प्रतिभा से पूरे झारखंड का नाम रोशन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा प्रतिभा को अपने विचार राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने का अवसर दिया। उन्होंने कहा कि युवा देश की पूंजी है। देश की अर्थव्यवस्था युवाओं पर केंद्रित है। अगर भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है तो युवाओं को आगे आना होगा। कहा कि अयति मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान वोकल फॉर लोकल पर जिस तरह अपनी बातों को रखा, उससे पूरे प्रदेश का मस्तक ऊंचा हुआ है। श्री दास ने अयति के माता पिता शिक्षक को साधुवाद देते हुए कहा कि उनके बेहतर संस्कार ने अयति को समाज को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी। इस देश के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी युवा संसद आयोजन किया गया था, जिसमें देश भर के 2,34,000 युवाओं ने युवा संसद में भाग लिया था। ये जमशेदपुर के लिए ही नहीं बल्कि झारखंड के लिए गौरव की बात है कि 2,34,000 बच्चे में झारखंड की हमारी बच्ची सुश्री अयति मिश्रा जी उप विजेता के रूप में चयनित हुए। ये झारखंड के लिए बहुत ही गौरव की बात। हम कह सकते हैं कि झारखंड में या देश में जो युवाओं की प्रतिभा, उस युवाओं की प्रतिभा को माननीय मोदी जी युवा संसद के माध्यम से युवा शक्ति को इस देश का, इस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में जो हमारे इस देश में जो युवा प्रतिभा है, और मोदी जी का यह भी मानना है कि अगर देश का इकोनॉमी को हमें सुदृढ़ करना, राज्य का इकोनॉमी को अगर सुदृढ़ करना, तो जो सबसे बड़ी पूंजी हमारे पास है वो है यूथ। उससे बड़ा पूंजी कोई हमारे पास नहीं है। तो यूथ को जो मोदी जी क्रिएट करके आगे लाने का काम, जो इनके पास आइडिया है, इनोवेशन सोच है देश को आगे ले जाने के लिए, समाज को आगे ले जाने के लिए, और जिस तरह सुश्री अयति मिश्रा जी ने जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 21वीं सदी भारत का हो, स्वामी विवेकानंद जी का सपना था 21वीं सदी भारत का हो। जब अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी में स्वामी विवेकानंद जी ने, जब वहां के पत्रकार ने पूछा था 21वीं सदी किसकी, तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 21वीं सदी हमारी होगी, भारत की होगी। और 21वीं सदी में भारत को पहुंचाने में इस देश के युवा शक्ति का अहम रोल है। और जिस तरह अयति मिश्रा जी ने लोकल पर वोकल पर जो मैंने देखा अभी इनका स्पीच, निश्चित रूप से झारखंड का सर गौरव से उठ उठा है कि जहां झारखंड की युवा शक्ति पे इतनी ताकत है, झारखंड को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं इनके माता पिता को भी, उनके टीचर को भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, जिन्होंने अपने बच्चे को एक अच्छी संस्कार देकर समाज और देश के लिए आगे बढ़ने का काम में इनको मदद कर रहे हैं। मैंने इनसे पूछा आपका गोल क्या, आपका लक्ष्य क्या है, तो इन्होंने कहा इकोनॉमिस्ट। मुझे पूर्ण भरोसा है कि आने वाले समय में देश का इकोनॉमिस्ट नहीं, दुनिया का इकोनॉमिस्ट में से इनकी गिनती होगी। धन्यवाद। उप विजेता अयति मिश्रा ने भाजपा समेत पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का आभार जताते हुए कहा कि युवा लक्ष्य को केंद्रित कर कार्य करें। युवा बिना भटके और खुद पर भरोसा रखकर कार्य करें तो सफलता अवश्य मिलेगी। सेंट्रल हॉल में बैठकर गर्व की अनुभूति हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं पर काफी भरोसा है। उनके भरोसे को पूर्ण करना हम सबकी जिम्मेदारी है। जी, मैंने अपने स्पीच में भी कहा और अभी भी बोलूँगी कि युवाओं, ये जो जैसे सर ने कहा कि 21वीं सदी युवाओं की सदी है, भारत की सदी है, तो और भारत में युवाओं की जो संख्या है
वो सबसे अधिक है। और हमें इस जो हमारी युवा की जो जनसंख्या है उस पर हमें कैपिटलाइज करना होगा। युवाओं को नहीं भटक के अपने गोल पर फोकस रहना होगा ताकि वो अचीव कर पाएँ अच्छी चीज़ों को, जो वो चाहे वो कुछ भी फील्ड में हो, अर्थशास्त्र हो, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, कोई भी फील्ड हो, खेल कूद हो। तो उन्हें फोकस रह के अपना जो लक्ष्य है उसके तरफ अपने सारे एफर्ट्स को एकत्रित करना होगा। और अपील मैं यही करना चाहूँगी कि फोकस रहिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये सोचिए कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो हम पे इतना विश्वास करते हैं, तो उस पर खरे उतरना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि अगर हम नहीं उतरे तो वो ही नहीं, हमारा पूरा देश निराश हो जाएगा हमसे। तो हमें उस पर खरे उतरना है। तो मैं यही अपील करना चाहूँगी। जी, सिर्फ मेरे ही नहीं, उन्होंने जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने बोला संसद भवन में, सबके स्पीचेस को रीट्वीट किया। और ये बहुत गर्व की बात है। वहाँ जब मैं सारे लोगों से बात कर रही थी कि उन्हें कैसा लग रहा था, तो सब यही बोल रहे थे कि जीतना हारना तो उतनी इम्पॉर्टेंट बात नहीं है। ये बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो हम सेंट्रल हॉल में जो बोले, वहाँ पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो वहीं पे फ्रेम हुआ था। और हम जिस सीट्स पे बैठे थे वहाँ पे कोई महापुरुष उस ज़माने में बैठे थे, तो वो अपने में बहुत बड़ी बात है। और यही बात हमें नरेंद्र मोदी जी ने समझाया कि आप जहाँ बैठे हो उस जगह की इम्पोर्टेंस को आप अगर समझ जाओगे तो आप समझ जाओगे कि आप पे कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तब आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही अच्छे से, शिद्दत से निभा पाओगे। और रीट्वीट उन्होंने जो किया वो सिर्फ हमारा देश ही नहीं, पूरा दुनिया देखेगा और उससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। सारे लोग जानेंगे कि देश का युवा क्या सोचता है। और हम जो अपने स्पीचेस में अभी जो इंडिया में इतने सारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमने वो भी दिखाए और उनके सल्यूशंस क्या हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि एडुकेशन पे, स्किल डेवलपमेंट पे, इनोवेशन को और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, ये सारी चीज़ों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, तभी इंडिया आगे बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें भी सारे बच्चों ने कही थी वहाँ पे। तो और जब मोदी जी ने वो रीट्वीट किया तो हम यही चाहेंगे कि अगर हमारे कोई भी सल्यूशन को, अगर हमारे जो भी लॉ मेकर्स हैं वो अगर उसमें से कोई भी सल्यूशन को अगर वो माने कि वो हमारे देश के लिए अच्छा होगा, अच्छा साबित होगा, तो शायद वो उसे इम्प्लीमेंट करें और शायद उससे इस देश का भला हो। जी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बेटी का नाम इतने बड़े मंच से लिया गया, प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिया गया, तो हम लोग बहुत खुश हैं। मेरे सारे घर वाले, मेरे सारे फ्रेंड्स और हम लोग सब बहुत खुश हैं। बहुत ज़्यादा गौरव महसूस हो रहा है। एक्चुअली मैं तो नहीं गई थी, मेरे हस्बैंड गए थे, तो वो लोग आज वापस आए हैं। हमें बहुत अच्छा लगा। दिन भर की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।